इस अक्षय तृतीया पर अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने घर पर सच्चे दिल से बुलाना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी। माँ को लाइक जरूर करें, माँ आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया है यानी वह अबूझ मुहूर्त जिस दिन का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि गर्मियों की धनतेरस या धनतीज आप इसे कह सकते हैं। और इस दिन अपने शुभ कार्य को करने के लिए प्रॉपर मुहूर्त जब लोगों को नहीं मिलता तो यह वह खास दिन होता है। आप अबूझ मुहूर्त में यानी बिना पूछे किसी भी पंडित को बिना देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, और जो भी शुभ कार्य करते हैं वह सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि उस कार्य का आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है, और हर साल एक खास तिथि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है और इसलिए आंख तीज कहलाती है। अक्षय का अर्थ क्या होता है? जिसका कभी क्षय ना हो, जो सदा शाश्वत हो, फलदायक रहे। तो चलो, अक्षय पुण्य की घड़ी है। आय दान धर्म जप तप की बेला, नया आरंभ नहीं है। उमंगे और गर्मियों के इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन जिसे आप गर्मियों का धनतेरस कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य, खरीदारी, धार्मिक कार्य, दान, तपस्या, जप मनुष्य के जीवन में सदा सदा के लिए अक्षय हो जाता है। कई बार हम सुनते हैं कि इस भौतिक संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, एक ना एक दिन इनका नाश हो जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी संकल्प, व्रत, अनुष्ठान, तपस्या और दान का फल मनुष्य के साथ अक्षय रूप से जीवन पर्यंत बना रहता है। उसका कभी क्षय यानी नाश नहीं होता। सोना, चांदी, संपत्ति, वाहन, कोई भी नया वस्त्र हो, आभूषण हो, ये खरीदना शुभ माना जाता है। कोई भी नई शुरुआत करना हो तो ये श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन से व्यवसाय आरंभ कर सकते, गृह प्रवेश कर सकते हैं, मुहूर्त के बिना ही शादी कर सकते हैं, और इस दिन आपको पितृदोष की शांति करवा सकते हैं। इस दिन जल से भरे घड़े यानी कलश, वस्त्र, अन्न, छाता, चप्पल, गाय का दूध, शक्कर, बेलपत्र, शरबत और सत्तू आदि का दान किया जाता है। गौ हो, ब्राह्मण हो, कन्या हो, जरूरतमंद हो, इनकी सेवा विशेष पुण्यदायक होती है। कहते हैं कि इस दिन से ही सतयुग और त्रेता युग का इसको संगम काल माना गया है और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। आज के दिन ही भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका आविर्भाव हुआ था, और श्री कृष्ण भगवान ने आज के दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। कहते हैं कि द्रौपदी से श्री कृष्ण भगवान ने भोजन मांगा और पात्र मंगवाया, उसमें भोजन का सिर्फ एक अंश बचा हुआ था। श्री कृष्ण ने वह अंश खा लिया और फिर आशीर्वाद दिया, आज से यह पात्र अक्षय पात्र होगा, जब तक तुम चाहो इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। और अक्षय तृतीया इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिला, इसलिए ये दिन अक्षय फल देने वाला माना जाता है। और जो भी पुण्य हो, दान हो, भक्ति इस दिन की जय, उसका फल समाप्त नहीं होता। इस दिन माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य दिवस भी है और सबसे अद्भुत श्री कृष्ण को सुदामा द्वारा भेंट किए गए चावल भी इसी दिन अर्पित हुए थे, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने सुदामा को अपार वैभव प्रदान किया था। और कुबेर ने भी इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी की आराधना की थी, जिससे उसे धन अध्यक्ष का पद मिला था। इसलिए कहा गया कि अगर इस अक्षय तृतीया के दिन आप एकमात्र एक तुलसी पत्र या फिर जल से भी भगवान को प्रसन्न कर देते हैं तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार 2025 में अक्षय तृतीया कब है और पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन आप कौन सी चीजें खरीद सकते हैं और क्या विशेष कार्य आपको करना चाहिए। तो इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। बुधवार का दिन है। 29 अप्रैल को शाम को 5:30 से 30 अप्रैल को दोपहर को 2 तक अक्षय तृतीया की तिथि रहने वाली है। ये 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाया जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त वैसे 5:30 से सुबह दोपहर से लेकर के दोपहर को 12:20 तक है। सोना चांदी जो लोग खरीदना चाहते हैं वो दोनों दिन खरीद सकते हैं। 29 अप्रैल को भी खरीद सकते हैं, 30 अप्रैल को भी खरीद सकते हैं। 29 अप्रैल को आपको शाम को 5:30 से लेकर के उसके बाद आप कभी भी खरीदिए। अगले दिन सुबह 5:30 तक का समय अच्छा है। और अगर बात करें शाम के समय तो 8:20 से रात को 9:54 तक लाभ से युक्त मुहूर्त है। और रात को 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक अमृत और चर का अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। आप इस समय खरीदारी करें। 30 अप्रैल को सोना चांदी खरीदने के लिए सुबह सुबह का मुहूर्त है 5
40 से लेकर दोपहर को 2 तक आप खरीद सकते हैं। 8 घंटे 8:3 घंटे का मुहूर्त है और इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 10:39 से लेकर दोपहर को 12:20 तक लाभ और अमृत मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर के 9 बजे तक और सूर्योदय इस दिन सुबह 5:40 पर हो रहा है। बहुत ही सुंदर योग भी है। इस दिन पवित्र रोहिणी नक्षत्र है। शाम को 4:20 तक, साथ ही शोभन योग है। दोपहर को 12 बजे तक 12:2 तक रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अक्षय तृतीया बहुत ही खास है और बुधवार की तिथि है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं होना है, लेकिन विजय मुहूर्त दोपहर को 2:30 बजे से 20 तक रहने वाला है। दोस्तों, इस दिन रवि योग भी है और इस दिन राहुल कल दोपहर को 12:20 से लेकर 2 तक है, तो इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें और जल्दी उठकर के सुबह सुबह गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान करें। पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ कर लीजिए। गंगाजल हो, गौमूत्र हो, इससे शुभ करना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाए और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का संयुक्त पूजन कीजिए। हो सके तो मूर्ति आदि है तो पंचामृत से स्नान कराए और नहीं तो ऐसे ही जल छांट करके आपको चंदन, कुमकुम, हल्दी या क्षतादि अर्पित करना चाहिए। पीले पोष, तुलसी पत्ता, भोग, मिठाई सब चढ़ाए। इस दिन विशेष रूप से मीठे सत्तू और खीर का भोग लगाया जाता है, वह भी सफेद मिठाई इस दिन अर्पित करें। रसगुल्ला अर्पित कर सकते हैं। फिर वहीं बैठकर ओम लक्ष्मी नारायण नमः या फिर ओम श्री मरम श्री महाविष्णुवे नमः, ओम श्री महाविष्णुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार तो करना ही है, नहीं तो 108 बार हो तो उतनी बार जाप करें। कोई भी अभिमंत्रित माला हो, उस फटिक की माला हो, आपके पास चंदन की माला हो, उससे आपको जाप करना चाहिए। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम, वासी सूक्त, कनकधारा स्रोत रहे, इनका भी पाठ आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु के 108 नाम आप बोले और तुलसी के पौधे को इस दिन जल अवश्य सींचना चाहिए और ओम श्री विद्महे तुलसी, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके कर्म, घर, स्वास्थ्य और परिवार में अक्षय ऊर्जा बनी रहे। दोस्तों, इस दिन आप अगर धन प्राप्ति का चाहते हैं तो मौका जाने मत दीजिए। जिस दिन लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद कुछ ना कुछ खरीदारी आपको अवश्य करनी चाहिए। और अगर आपके पास 12,25,000 जब से अभिमंत्रित पीली लक्ष्मी कौड़ियां हैं तो इस दिन उपाय जरूर करना है। 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियां अभिमंत्रित होनी चाहिए। ऐसे ही कहीं से भी उठा करके आपको नहीं ले लेनी है, वह पूर्ण फल नहीं प्राप्त कराते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं स्वयंभू होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज जो स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, वह जब 100 लोगों के हाथों से होकर आपके पास आती है तो वह एनर्जी दूसरों को लेकर के आती है और इसी जगह जरूरत होती है उसको सिद्ध करने की, यानी उसकी पुरानी टॉक्सिसिटी को निकाल करके नई ऊर्जा से भरते हैं ताकि वह जब आपके हाथों में जाए तो शुद्ध अवस्था में जाए। तो 11 ले लीजिए। कोई भी गुलाबी या लाल रंग का रेशमी वस्त्र ले लीजिए, उस पर उसको रख दीजिए। पीला भी ले सकते हैं, कपड़ा रेशमी होना चाहिए और हल्दी कुमकुम लगाए उसमें और फिर थोड़ी सी लौंग, इलायची डाल दीजिए और फिर आप वहीं बैठ करके इस पट्टी की माला हो, कमल घटे की माला हो, उससे आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करिए। फिर सारे दिन इन पीली लक्ष्मी कौड़ियों को वहीं रहने दीजिए और फिर अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को अपने तिजोरी में पस में पोटली बना करके, पोटली नुमा बना करके या किसी चांदी के डिब्बे में माता लक्ष्मी के सामने आप रख सकते हैं। 200 अक्षय लक्ष्मी का योग बनता है। ध्यान रहे, सफेद कौड़ियों से या बिना अभिमंत्रित कौड़ियों से किए गए उपाय पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कराते, इसलिए इस उपाय को करने के लिए पहले ही आप किसी सिद्ध ज्योतिष संस्थान से पीली लक्ष्मी कौड़ियां 12,25,000 जाप से अभिमंत्रित करके प्राप्त कर ले। दोस्तों, यदि आपके घर में और भी कोई सिद्ध वस्तु हुए जिससे अभिमंत्रित हत्या जोड़ी हुई, सियार सिंह हुई, पीली लक्ष्मी कौड़ियां, गोमती चक्र हुए, आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हुआ, मृग, कस्तूरबा, तो इनको भी आज के दिन घर में स्थापित करके या सोने या चांदी की कोई नई चीज आपने खरीदी है तो उसे लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित करके उस पर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाए, एक जोड़ा लौंग चढ़ाए, एक इलायची चढ़ाए और एक टिक्की कपूर अर्पित करके 11 बार श्रीम श्री महालक्ष्मी मीना, श्रीम श्रीम महालक्ष्मी मीना, श्रीम 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 महालक्ष्मी मीना, इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर अगले दिन आप इसे तिजोरी में या अपने गले में, दुकान के गले आदि
में स्थापित कर सकते हैं। ये धन वृद्धि तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपको आर्थिक सुरक्षा को प्रदान करता है। दोस्तों, आज के दिन हो सके अक्षय तृतीया पर पीपल के नीचे आपको अवश्य जाना चाहिए। वहां जाकर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। एक लोटा जल ले जाए, उसमें थोड़े से काले तिल, शक्कर और दूध मिला लीजिए और अपने पितरी का नाम लेते हुए ओम सर्वभ्य पितरी ओम सवेभी पितरी भी नमन ये बोलते हुए आपको जल पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए और पेड़ की आपको 11 परिक्रमा करनी चाहिए। थोड़ा सा मीठा अवश्य लेकर के जाए और इस प्रकार से कहते पितृष भी आपका दूर होता है, पितृदोष शांत होते हैं। और सब करने के बाद इस दिन दान अवश्य करें। दान के लिए जल से भरा हुआ कलश थोड़ा सा मीठा रख के आपको देना चाहिए। सत्तू ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, वस्त्र हुआ, छाता हुआ, चप्पल हुआ, शरबत हुआ, इत्र हुआ, खांड हुआ। इस दिन आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये दिन गरीबों को भोजन कराने और गौ सेवा के लिए अत्यंत पुण्यदायक होता है, तो इस दिन गौछारे का दान भी आपको करना चाहिए। 7 पीढ़ियों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया है, मौका जाने मत दे, कनेक्टेड रहिए। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इस महासंयोग में किए गए कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करना बहुत ही चमत्कारी माना गया है। और इस दिन किए गए दान हो, पूजा हो, मंत्र जाप हो, विशेष टोटके हो, इनका फल कभी समाप्त नहीं होता, यानी अक्षय रहता है। और यह आपके धन हो, स्वास्थ्य हो, व्यावहारिक सुख हो, संतान का सुख हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। चमत्कारिक अक्षय फल प्राप्त कराते हैं। तो स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। अगर आप माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी और लाइक जरूर करें।